नमस्कार दोस्तों, मैं इकबाल हसन क्वालिटी ज्ञान एकेडमी से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में फिजिक्स पढ़ा था, आज भी हम फिजिक्स पढ़ेंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने की गति को पढ़ा, मोशन क्या होता है, मोशन क्या, गति क्या होती है, और उसके बाद दूरी देखा जिसे हम डिस्टेंस कहेंगे। उसके बाद हमने आपने डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन जिसे कहते हैं, वेग, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, त्वरण, ये सब की डेफिनेशन और टर्म हमने समझी। इससे किस प्रकार से क्वेश्चन आपके बनते हैं वो भी हमने देखा कि किस लेवल से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहाँ से आपको क्वेश्चन आते हैं। कल मैंने डिस्कस कराया आपने। यदि उस लेक्चर को आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस लेक्चर को देख लें, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे गति के समीकरण। कुछ 3 समीकरण जो गति के होते हैं, इससे भी न्यूमेरिकल का पोर्शन आपका काफ़ी वेटेज रखता है ना, काफ़ी क्वेश्चन इससे भी बनते हैं। तो आपका जो जैसे लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो हम जो इसको पढ़ेंगे तो इसमें आज देखेंगे कि इक्वेशन कैसी बनती हैं, इक्वेशन देख लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आज हम देखते हैं गति के समीकरण क्या होते हैं। तो गति के समीकरण बेसिकली देखिए, एक होता है न्यूटन के गति के नियम, ठीक है, वो अलग हो जाते हैं, और ये गति के समीकरण। तो इस पे हम इक्वेशंस देखते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप के इक्वेशन होते हैं, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो हम यहाँ पे देखेंगे गति का प्रथम समीकरण। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, क्या देखेंगे, गति का प्रथम समीकरण, ठीक है, गति का प्रथम समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो गति का प्रथम समीकरण हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे हम, जैसे कि हमने कल लास्ट में हमने देखा था कि त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन जिसे हम कहते हैं। तो एक्सेलरेशन को मैंने जो डिफाइन किया था उसे देखेंगे यहाँ पे, त्वरण जिसे हम क्या बोलते हैं, त्वरण या एक्सेलरेशन, इसे हम ए से डिफाइन करते हैं। किससे डिफाइन करते हैं, ए से। तो ए बराबर जो होता है, क्या होता है त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, या फिर हम बोले कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब वेग में परिवर्तन बटे समय, ये क्या होता है, आपका त्वरण होता है। तो जो वेग में परिवर्तन होता है वो कैसे हमने डिफाइन किया था, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो यहां पर हम देखेंगे कि u जो होता है वो हमारा कौन सा वेग कहलाता है, प्रारंभिक वेग। ये याद रखेंगे, न्यूमेरिकल करने में हमको इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा कि कौन सा प्रारंभिक वेग होगा और कौन सा अंतिम वेग होगा। क्लियर। चलिए v देखेंगे, v होता है हमारा अंतिम वेग। तो यहां देखेंगे हम a बराबर क्या हो जाएगा हमारा, a बराबर हो जाएगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइड बाय टाइम, जिसे हम क्या कहते हैं, समय कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यदि मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो आपने भी पढ़ा है क्रॉस, देखिए बराबर का जब साइन होता है तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ समझिएगा, इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। यदि t को मैं यहाँ पर ट्रांसफर कर दूँ तो t का क्या होगा, a पे गुणा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, at बराबर में क्या चल रहा है, v माइनस यू, ठीक। आगे देखेंगे हम, अब हम क्या करें, जो माइनस की जो वैल्यू उसको मैं यहाँ ट्रांसफर कर दूंगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में, पक्षांतर यदि होगा तो 80 प्लस क्या हो जाएगा, u बराबर क्या हो जाएगा, v। तो इसे मैं लिख सकता हूँ v बराबर u प्लस 80। यही होता है आपका गति का प्रथम समीकरण, ठीक है। यही होता है आपका क्या, गति का प्रथम समीकरण। तो आपको ध्यान रखना है गति का समीकरण क्या होता है प्रथम, v बराबर u प्लस 80। आपको डायरेक्ट भी क्वेश्चन दे सकता है, v बराबर u प्लस 80 है गति का प्रथम समीकरण, द्वितीय, तृतीय और नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है ये कौन सा है, प्रथम समीकरण। क्लियर हुआ। चलिए आगे हम देखते हैं इसी पे गति का द्वितीय समीकरण, इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन भी करेंगे। ये ध्यान रखेंगे हम, u जो होता है वो क्या होता है हमारा, प्रारंभिक वेग होता है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम कहें, और v क्या होता है हमारा अंतिम वेग, जिसे हम क्या कहेंगे, लास्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे हम फाइनल वेलोसिटी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखेंगे गति का द्वितीय नियम या द्वितीय समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण, ठीक है। तो चलिए इसे देखते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा औसत चाल क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कल मैंने आपको बताया था चाल क्या होती है, फिर उसके बाद हमने देखा था औसत चाल क्या होती है। तो औसत चाल क्या होती है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी के बटे समय। क्या होता है, कुल दूरी के बटे समय। तो यहाँ देखेंगे हम औसत चाल, जिसे मैं क्या बोल सकता हूँ, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, बराबर क्या होगा, कुल दूरी
जिसे मैं क्या बोल दूँ, डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे दूरी को मैं एस से डिफाइन करूँगा, दूरी को मैं किससे डिफाइन करूँगा, एस से। एस क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस, ये ध्यान रखेंगे हम। एस क्या है, डिस्टेंस। यू क्या है, प्रारंभिक वेग। वी क्या है, अंतिम वेग। ये दिमाग में बैठा लीजिए। यदि आपको इनके क्वेश्चंस करने, न्यूमेरिकल करना, देखिए जरूरी है। आप यदि सोच रहे हैं मैं इनको छोड़ दूं और उसके बाद में सिलेक्शन ले लूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको पढ़ना पड़ेगा। चीज़ें आती हैं तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चीज़ें। आप बस क्लास रेगुलर देखते रहें, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी और एक एक चीज़ आपसे बनने लगेगी। ठीक है, तो समझिएगा, थोड़ा थोड़ा चीज़ें धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठती जाएगी। तो मैंने क्या बताया आपको, यू क्या होता है, प्रारंभिक वेग। वी क्या होता है, अंतिम वेग। एस क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस। टी क्या रहेगा यहाँ पे, समय। इस प्रकार से हमें समझना है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, दूरी के बटे समय, कुल दूरी के बटे कुल समय। अब मैं बात कर रहा हूँ एवरेज वेलोसिटी। अब आप ये बताइए, कोई दो वैल्यू मेरे पास हैं, उसका मुझे औसत या एवरेज निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा उन दोनों को जोड़ूंगा और दो का क्या कर दूंगा, भाग दे दूंगा। एक तो ये भी औसत होता है, हमने पढ़ा है। तो एवरेज वेलोसिटी यदि मैं कहूँ, यू क्या है मेरा यहाँ पे, प्रारंभिक वेग, ठीक, और वी क्या है, अंतिम वेग। ये तो हमें पता ही है, ठीक है। ए हम त्वरण बोलते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, u प्लस वी के बटे 2 लिख सकता हूँ। क्या मैं एवरेज वेलोसिटी में दोनों वेलोसिटी, दोनों वेग को जोड़ के मैं 2 का भाग दे दूंगा, तो उनका क्या निकल जाएगा, औसत। बराबर में क्या हो जाएगा, s बराबर t। क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पे इसका मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका, u प्लस वी बटे 2 और इंटू टी बराबर क्या चल रहा है, एस आपका चल रहा है, ठीक है। आपको ये सब बिल्कुल ध्यान नहीं रखना, जिससे मैं ये आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से चीज़ें आती हैं। आपको सिर्फ समीकरण याद रखना है कि फर्स्ट समीकरण क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। क्लियर। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आती कैसी चीज़ें, ठीक। चलिए आगे देखेंगे। अब आपने देखा कि u प्लस वी बराबर क्या हो गया, बटे 2 इंटू टी इजकल टू एस। अब आपको पता है, आपने देखा अभी इससे पहले ही, गति का प्रथम समीकरण v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। क्या होता है, v बराबर होता है u प्लस ए टी। यदि मैं बोलूँ गति के प्रथम समीकरण से यदि मैं v का मान रख दूँ, v की वैल्यू क्या रख दूँ मैं, u प्लस ए टी, तो क्या होगा यहाँ देखेंगे हम, ठीक है। इसको यहाँ समझ लेते हैं। तो ये हो जाएगा u प्लस v की जगह में क्या रख दूँ, u प्लस ए टी बटे में क्या चल रहा है इसके 2 और इंटू में क्या चल रहा है t और बराबर में क्या चल रहा है इसके s। इस चीज़ का हमें ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम, u और u को जोड़ेंगे तो 2u प्लस ए टी बटे में क्या चल रहा है 2, पूरे का क्या है, पूरे का इंटू क्या है t बराबर में क्या चल रहा है, s चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, इस टी का मैं अंदर भी गुणा कर, देखिए इसके बटे में मैं ये ले लेता हूँ और इसके बटे में भी ये ले लेता हूँ, पर्सनल में ले लेता हूँ, ठीक है। 2u के बटे में मैं 2 लूँगा तो ये हो जाएगा 2u के बटे में 2 प्लस ए टी के बटे में भी क्या जाएगा 2 और बाहर क्या चल रहा है t बराबर में क्या चल रहा है s चल रहा है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ समझिएगा आप, स्पेस थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सा कंसीडर करें। ये 2 से 2 कट गया, टी का मैं अंदर गुणा कर देता हूँ तो ये हो जाएगा यू टी प्लस 1/2 ए टी का गुणा होगा तो टी का वर्ग बराबर एस। तो एस बराबर जो मिला, क्या मिला आपको, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या मिला, एस बराबर आपको मिला यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो यह होता है आपका गति का दूसरा समीकरण। आपको याद रखना है, प्रथम समीकरण क्या होता है, v बराबर होता है u प्लस ए टी और द्वितीय क्या होता है आपका s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर हुआ चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं हम गति का तृतीय समीकरण। चलिए गति का तृतीय समीकरण, तो उसे समझने के लिए वैसे ही हम देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा था हमने, एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी बटे 2 इंटू टी, ये आ ही चुका था हमारा s बराबर यहाँ तक तो हम पहुँच गए थे, ठीक है। या फिर s बटे क्या ले लूँ मैं, t क्या हो जाएगा, चाल बटे दूरी बटे समय बराबर क्या, औसत चाल, है ना। एक स्टेप में पीछे ले लेता हूँ, ठीक है। औसत चाल बराबर क्या होता है, दूरी के बटे समय, कुल दूरी के बटे कुल समय। तो इसे मैं इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर देता हूँ, u प्लस वी बटे 2 इंटू टी
बराबर में क्या चल रहा है एस। अब एक चीज़ समझिएगा आप, आपको पता है कि v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी होता है। चलिए इसे यहाँ देखेंगे आगे सॉल्व करके। तो इससे मैं u को मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा v माइनस यू, क्या हो जाएगा v माइनस यू बराबर में क्या चल रहा है ए टी। ठीक है, यहाँ से मैं यदि t का मान निकालूँ t बराबर, तो a कहाँ जाएगा, इनके बटे में जाएगा, t बराबर हो जाएगा v माइनस यू के बटे a, v माइनस यू के बटे a। क्लियर है ये। आगे देखते हैं इस चीज़ को मैं यदि यहाँ पे रख दूँ तो, है ना, इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1 है। यदि इक्वेशन 1 में मैं t का मान रख देता हूँ तो क्या होगा, यहाँ देखिएगा ये क्या है हमारा u प्लस v है या v प्लस यू, दोनों को मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ। मैंने लिख दिया v प्लस यू बटे 2, ठीक है, और t का मान मैंने यहाँ से रख दिया, यहाँ t था, t का मान मैंने निकाला था v माइनस यू, तो मैं रख देता हूँ यहाँ पे बटे a, और बराबर में इसके क्या चल रहा था s आपका चल रहा था। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ समझिएगा, ऊपर से ऊपर गुणा हो जाएगा, ये नीचे से नीचे यहाँ गुणा होगा। यहाँ समझिएगा v प्लस यू v माइनस यू, आपने पढ़ा होगा a प्लस यू a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है ना, एक समीकरण होता है, हमने पढ़ा है इक्वेशन बीजगणित क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं हम इन दोनों का आपस में गुणा कर दें तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 का गुणा a पे होगा तो 2a बराबर क्या हो जाएगा s। तो यहाँ से देखेंगे v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a का यहाँ गुणा हो जाएगा और u स्क्वायर भी इधर चला जाएगा तो u स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as। ये होता है हमारा गति का तीसरा समीकरण। तो क्लियर हुआ होगा आपको कौन कौन सा हुआ। चलिए देखेंगे यहाँ पे प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तीसरा समीकरण। 3 समीकरण हमने देखा। देखिए ये सब चीज़ें आप याद नहीं भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं आपको, लेकिन ये तीनों समीकरण याद होना चाहिए। ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये 3 समीकरण है। और एक होता है तीसरा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे v u क्या रहेगा प्रारंभिक, आपको क्वेश्चन में सभी दिया रहेगा, आपको समझना है कि प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा कि क्या होगा, आपको क्वेश्चन में सब कुछ समझ में आएगा। v क्या है अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, a क्या है त्वरण, t क्या है समय, सब चीज़ें आपको पता, बस गिवन जो चीज़ रहेगी वो रखना है और एक अननोन वैल्यू दी रहेगी उसका मान निकालेंगे। s क्या है दूरी, u क्या है प्रारंभिक वेग, t क्या है समय, a क्या है त्वरण, t क्या है समय, सभी चीज़ आपको पता है। यहाँ भी आपको अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण और दूरी, सभी चीज़ आपको पता है कि क्या क्या चीज़ होती है। बस इस पे बेस्ड हम क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। चलिए आज इतना ही देखते हैं हम। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएँ, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुँचेगा। और वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।